नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। आज बात कर रहा हूँ पुलिस की बर्बरता, पुलिस के अत्याचार, पुलिस की बदतमीजियां, मैं कहूंगा, वर्ड यूज करूंगा, जो वकीलों के साथ पुलिस कर रही है। दिल्ली पुलिस की बात कर रहा हूँ स्पेशली। और इसी से दुखी होकर और इसी का शिकार होकर कड़कड़डूमा बार एसोसिएशन ने कल एब्सटेन फ्रॉम वर्क की घोषणा की है। मैं बात कर रहा हूँ वहाँ के सेक्रेटरी श्री रमन शर्मा जी से। उनसे पूछूंगा कि क्यों कल एब्सटेन फ्रॉम वर्क किया जा रहा है अगेंस्ट द दिल्ली पुलिस। तो मैं सीधा आपको रमन शर्मा जी के पास ले चलता हूँ। रमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमन जी, कल आपने एक अनाउंसमेंट की है, आपने मैसेज किया है कि कल कड़कड़डूमा कोर्ट के एडवोकेट्स एब्सटेन फ्रॉम वर्क रहेंगे। क्या कारण है, क्यों ऐसा हुआ? सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। सर, एक्चुअल में इंसिडेंट तो बहुत सारे हैं मगर जो लाना भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि काफी समय लग जाएगा। तो मैं जी। लेटेस्ट इंसिडेंट के बारे में आपको जो है वो बताता हूँ कि कल का एक इंसिडेंट है जहाँ कुछ लोगों ने हमारे 3 एडवोकेट्स को रोड पर बीच रोड में रोका, उनके साथ मार पिटाई करी, उनके सर पे चोटें आई। जो उनका कहना है कि उनकी काफी काफी सारी चीजें भी मिसिंग है क्योंकि रोड पे रोक के पिटाई करी तो जहाँ भीड़ लगी होती है वहां कुछ ना कुछ उठने का भय हमेशा लगा रहता है, क्योंकि तमाशबीन कौन है कौन नहीं है ये बता पाना बहुत मुश्किल हो पाता है। मगर फिर भी लड़ाई जब वहां पे इस तरीके से लड़ाई हुई कि बिल्कुल सर फूटने तक की नौबत आ गई कि कोई नुकीली चीजें या हथियार निकाल निकाल के नो एडवोकेट्स भाई 100 नंबर पे कॉल करते हैं और आपसे मेरी बात हुई। एसएचओ साहब को हर एक चीज से अवगत कराया गया, उन्हें बताया गया कि जी ये इंसिडेंट हुआ है हमारे वकील साहब के साथ में। जी। उन्होंने सुना भी काफी अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। और जब हम लोग इस चीज की तरफ से बेखबर हो गए कि अब तो सिर्फ अरेस्ट होगी क्योंकि मुकदमा नॉन बेलेबल सेक्शंस में है, तो आज हमें ये पता लगता है कि उन एडवोकेट्स के खिलाफ में 300 मुकदमा दर्ज कर दिया गया है क्योंकि जो दूसरी पार्टी जिन्होंने मार पिटाई करी थी वो लोगों की लेडीज जो है कृष्णानगर थाने में पहुंच जाती हैं और पहुंच के एडवोकेट्स के साथ में बदतमीजी करती हैं, जिसकी वीडियो जो हमारे ही वहां पहुंचे हुए कुछ वकील भाइयों ने बनाई थी, वो वीडियो भी हमारे पास है, जिसमें वो लेडीज गाड़ी के आगे लेटने की धमकी देते हुए गाली गलौज करते हुए साफ नजर आ रही है। और हमारे वकील सिर्फ बच के भाग रहे हैं क्योंकि सर एडवोकेट्स हैं तो उन्हें पता है कि 354 सेक्शन क्या होता है। अब उसके बाद सर आज हमें ये पता लगता है कि दूसरी पार्टी की तरफ से 354 का मुकदमा दर्ज कर क्रॉस दिया क्रॉस गया है। एफआईआर जस्ट टू प्रेशराइज मौके द पे जब लड़ाई हुई एडवोकेट्स सर टू विड्रॉ कोई देयर वहां कंप्लेंट। जी। सर एक्चुअल में सर ये पुलिस का अब एक बिहेवियर बन गया है, ये इनकी एक आदत बन गई है कि अगर हम कोई कंप्लेंट करते हैं या मुकदमा दर्ज कराते हैं तो हमारी तरफ से मुकदमा तो दर्ज कर देते हैं मगर साथ के साथ ही हम पे क्रॉस एफआईआर हो जाती है। बहुत सारे इंसिडेंट है, ऐसा ही एक वेलकम का इंसिडेंट है अभी 4-5 दिन पहले का। डीसीपी साहब से बात करने की कोशिश करेगी, नॉर्थ ईस्ट वाले वो शायद बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। जॉइंट सीपी साहब से बात करने की कोशिश करेगी, वो जॉइंट सीपी साहब भी शायद बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। नहीं, वो डीसीपी की एडवोकेट्स के बहुत लिए बिजी ज्यादा हैं, बिजी एडवोकेट्स के लिए रहती है। बिजी हैं। भजनपुरा के भी एक मेरे पास एक अजय जैन जी हैं, उन्होंने अपना मेरे को भेजा है मैसेज, और वो उन्होंने लिखा है कि उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, उनकी कंप्लेंट। मैं ये कह रहा हूँ, आपने इस बारे में कोऑर्डिनेशन कमेटी सर चेयरमैन श्री एफआईआर विनोद शर्मा जी से बात की आपने, ताकि अदर बार्स का भी सपोर्ट मिले? सर सर मेरी मेरी हाँ सर, मेरी मेरी अभी जो है हमारे सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन कमेटी जितेंद्र सोलंकी जी से अभी मेरी बात हुई। जी। तो वो भी इस बात पे सहमत है क्योंकि सर ये मुद्दा सिर्फ कड़कड़डूमा का नहीं है, लगभग सारी दिल्ली में ही इस समय पुलिस ने ऐसी ही बर्बरता कर रखी है वकीलों के खिलाफ। शायद ये कहीं ना कहीं आज भी जो है पुराने इंसिडेंट की टीस रख के दिल में बैठे हैं जो हम लोग भूल चुके हैं। हमने जी। बहुत कोशिश करी इन लोगों को अपनाने की, हमारे प्रोफेशन का पार्ट हैं, हमारी न्याय व्यवस्था के एक स्तंभ हैं, मगर ये ना होना कि एक स्तंभ दूसरे स्तंभ को तोड़ने पर तुला हुआ है। जी। भाई हमारी तो गलती हो ना हो इस मुकदमा बारे जरूर में दर्ज होना है हम पे। इस बारे में आपकी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के किन्हीं कुछ लोगों से, मेंबर से बात हुई क्या? नहीं सर, मेरी बार काउंसिल में किसी से भी बात नहीं हुई है, बस मेरी कोऑर्डिनेशन में बात हुई थी सर। मैंने चेयरमैन साहब से भी जो है कांटेक्ट करने की कोशिश करी मगर उनका फोन नहीं मिल पा रहा है।
करी थी उन्हें इस चीज नहीं, से मेरी बात हुई मैंने है रमन इन्फॉर्म जी, करा कि ऐसा ऐसा। मेरी बात हुई है रमन जी, क्योंकि कड़कड़डूमा से ही कुछ लोग हैं जो बार काउंसिल में मेंबर भी हैं। डीके सिंह जी से मेरी बात हुई, कोचर जी से मेरी बात हुई, पीयूष गुप्ता जी से मेरी बात हुई, एंड दे आर ऑल एंग्री एंड दे आर ऑल इन सपोर्ट ऑफ योर वर्जन कि वाकई पुलिस जो है वो हमारे साथ, तो खास तौर से वकीलों के साथ डेलिबरेटली बदतमीजी कर रही है। और कहीं ना कहीं किस बात का उन्हें घमंड है, किस बात की उन्हें शेय है, ये एक समझने की बात है, सोचने की बात है। और मैं समझता हूँ कि ऑल द एडवोकेट्स ऑफ नॉट ओनली ऑफ कड़कड़डूमा बार बट अदर बार्स आल्सो आर विद यू। आप सही बात पर लड़ रहे हैं, और आप इसमें लड़ाई लड़िए, ढंग से लड़िए, और एक इसका कोई सर रिजोल्यूशन ऐसा होना चाहिए, कोई सॉल्यूशन ऐसा निकलना चाहिए जिससे इस तरह की बातें बार बार ना हो। रोज आए दिन वकीलों के साथ बदतमीजियां होती हैं, और रोज वकील अपने अपने ढंग से उस बात को प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन कब तक स्ट्राइक हो? स्ट्राइक इज नॉट द सॉल्यूशन। स्ट्राइक हमारा सर एक विरोध प्रकट करने का तरीका हो सकता है, लेकिन हम बीइंग एन सिंसियर एडवोकेट, हम ये समझ सकते हैं कि स्ट्राइक करने से लिटिगेंट्स को भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है। स्ट्राइक करने से पूरा जो लीगल सिस्टम है वो चरमराता है, उसमें पेंडेंसी बढ़ती है। लेकिन हमारी भी मजबूरी है। तो मैं एक सवाल आपसे बस करके बात को खत्म कर रहा हूँ। क्या हमारे जो लीडर्स हैं, स्पेशली बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, स्पेशली, और जो अदर बार लीडर्स हैं, क्या वो एक मिल बैठकर कोई ऐसा सॉल्यूशन पुलिस के साथ, कमिश्नर पुलिस के साथ मिलके, या जॉइंट कमिश्नर, स्पेशल कमिश्नर के साथ मिलकर नहीं बना सकते, या नहीं बनाना चाहिए? सर सर ऐसा होना नहीं चाहिए, बल्कि बार काउंसिल को तो इस पे प्रेरोगेटिव लेते हुए कमिश्नर साहब से बात करनी चाहिए, और उसमें सारी बार एसोसिएशंस के कुछ नहीं तो कम से कम प्रधान सेक्रेटरी को साथ लेके जाना चाहिए, जो वहां बात बता सके। क्योंकि बार काउंसिल भी सर इन सब चीजों को नहीं जान पाती है, क्योंकि सर उनका रहना और उनका ऑफिस जो है वो हमसे काफी अलग तरीके का नहीं नहीं, है, और मैंने जैसा वो बताया लोग रमन जी, नहीं नहीं, पीयूष जी आपके सर पास ये ही हैं, हमारे यहाँ के तीन है डीके सर, सिंह जी पूरी हैं, बार कोचर काउंसिल में जी सर हैं, ट्वेंटी और भी फाइव बहुत लोग हैं। मेरी बात हुई सर है? हमारे यहाँ 20 हमारी बार काउंसिल में सर 25 मेंबर्स हैं, 25 मेंबर सर। जी जी। तो जी, क्या आई नो। अगर दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे अगर कोई ऐसी बात आती है, तो क्या हमारे मातहत हैं जिनके जिनके सुपरविजन में या जिनकी इंस्ट्रक्शन पे हम खुद भी कई बार भी उनके चलिए, लिए धरने मैं मैं प्रदर्शन मैं हर एक चीज कोशिश करते करूंगा, हैं, मैं उन कोशिश लोगों को स्वयं भी संज्ञान लेना चाहिए सर। मैं कोशिश करूंगा, बीइंग द स्पोक्समैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, आई विल ट्राई माय बेस्ट। मैं चेयरमैन साहब से भी अभी बात करने की कोशिश करता हूं। लेकिन आपने अगर इसको एब्सटेन फ्रॉम वर्क का एक स्टेप ले लिया है, तो मैं समझता हूं सभी को उसमें सहयोग करना चाहिए, और अपनी बात पूरी मजबूती के साथ हम रख सकें। और इसका केवल एब्सटेन फ्रॉम वर्क ही सॉल्यूशन नहीं है, जैसा मैंने अभी कहा। उसके लिए हाई लेवल की मीटिंग्स होनी चाहिए, और उन मीटिंग्स में तय हो कि किस तरीके से हम लोग पुलिस के साथ और पुलिस हम लोगों के साथ काम करे। क्योंकि इस तरह का रिफ्ट जो है जी वो अल्टीमेटली बड़ा नुकसानदायक होगा। तो मैं एक जी जी मिनट सर। आपको दे रहा हूं। आप क्या अपील अपने फॉलो एडवोकेट से करना चाहते हैं, स्पेशली कड़कड़डूमा बार एसोसिएशन के? क्योंकि वो भी अच्छा नहीं लगता कि मैं स्ट्राइक और आप पूरी खड़े होंगे, भाई कोई अंदर नहीं जाएगा, और लोग जबरदस्ती अंदर जा रहे सर मैं हर बार यही कहता हूँ कि सहयोग करें, एकता हमारी ताकत है, यूनिटी ही हमारी स्ट्रेंथ है। हम प्रशासन का एक शासन का एक देश का लगभग ये मानिए कि ये देश में अगर कभी भी कोई भी बात होती है तो आजादी से पहले से लेकर और आज तक सिर्फ वकील ही आवाज उठाते आए हैं, और हमारी ताकत हमारी सिर्फ एकता है। उस एकता को हम लोग बनाए रखें। किसी एक आदमी के साथ में हुआ हुआ कार्य या उसकी परेशानी को हम सब लोग अपनी परेशानी समझे, हैं। बिल्कुल क्योंकि ठीक है। धीरे आज धीरे ढील आज करते एक्स के करते कि साथ है, मेरे वाई के साथ साथ है, कल हमारे साथ भी है, सभी के साथ हो सकता है। और सर सर मैं सर और यही एक सजेशन आपको यही दूंगा कहना सर, चाह रहा था सर मैं। कि डीजे साहब से बात करें, डिस्ट्रिक्ट जज साहब से बात करें, ईस्ट के, नॉर्थ ईस्ट के, और जो भी इधर हैं अपने, उनसे बात करके, और आप इसको हाई लेवल की एक कल मीटिंग बुलाएं। खाली स्ट्राइक करने से काम नहीं होगा। और इधर हम बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में भी बात करते हैं, और कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ मैं आज की बात इतना करता हूँ। कल क्या होता है, कल मैं फिर आपसे दोबारा बात करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू रमन जी, आपने बताया कि क्यों आप स्ट्राइक कर रहे सर हैं। मैं इस बात को रखूंगा जहां तक मैं रख सक पाऊंगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी चेयरमैन श्री विनोद शर्मा जी से मैं बात करने की कोशिश करूंगा
कि उनका क्या इसमें रुख है। थैंक यू रमन जी। सर थैंक धन्यवाद यू। सर, धन्यवाद सर। थैंक यू।